नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं गुफरान खान। उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज हो चुका है और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है, तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश काफी अहम हो जाता है और लगातार चुनाव दिलचस्प भी होता जा रहा है। अगर आज की बात करें तो आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, तो वहीं सपा ने भी अपना वचन पत्र जारी कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्म होती जा रही है और उत्तर प्रदेश का चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और लोगों की भी उसमें दिलचस्पी बढ़ रही है। इसीलिए हम आज उत्तर प्रदेश चुनाव पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी उवैस अली हैं। स्वागत है आपका उवैस अली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप मुरादाबाद से आते हैं, तो क्या माहौल है मुरादाबाद का? जैसे कि मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है वहां का? बिल्कुल गुफरान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से ही जो रास्ता होकर गुजरता है राजनीति का, केंद्र सरकार तक पहुंचता है, वो बहरहाल सी बात है उत्तर प्रदेश से ही जाता है। ये सारी सीमाएं यूपी को टच करती हैं। बहरहाल सी बात है कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है और प्रथम चरण में चुनाव होना है। 14 फरवरी को मतदान होना है। तो साफ तौर पर देखा जाए, क्योंकि मुरादाबाद एक ऐसा इलाका है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर माइनॉरिटी का ज्यादा फोकस है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद से सपा के जो कैंडिडेट हैं वो यूसुफ अंसारी हैं। और मुरादाबाद देहात की अगर बात की जाए तो सपा के जो कैंडिडेट हैं वो नासिर कुरैशी साहब हैं। साफ जी तौर पर इस बार जो मुकाबला है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्योंकि माइनॉरिटी का इलाका है, बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है। बहरहाल सी बात है, बड़े बड़े राजनेता मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं, उनको लुभाने का काम करते हैं। इसलिए जो यहाँ पर जो फाइट मानी जा रही है, वो बात दो ही पार्टी में फाइट होगी, एक बीजेपी में और एक समाजवादी पार्टी में। बीजेपी के जो रितेश हैं, जो जी मौजूदा विधायक वहां पे रहे हैं, उन्होंने पिछली बार अपना परचम लहराया था और उस परचम में बड़ी वोटों में उन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि यूसुफ अंसारी जो है लगातार सपा की राजनीति करते आ रहे हैं। तमाम जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद का, वो उनको बेहद मिलता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि बीजेपी के जो रितेश है, उन्होंने काफी विधायक जी ने बहुत काम किया है और वहां की जबान पर जो है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए मुरादाबाद की, तो खास तौर से जो देखा जाता है मुरादाबाद के अंदर वो बीजेपी का डंका रहता है। पिछली बार भी अच्छा। बहुत जी ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार जो टिकट में फेरबदल हुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि समाजवादी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। जी जी कांट विधानसभा की जो बात जी। थी, मुरादाबाद जैसा की कि जो आप कांट बता रहे थे, विधानसभा है। जी, जैसा आप बता रहे थे कि बीजेपी और सपा की टक्कर है, तो ये भी है कि जो मुरादाबाद है वो प्रियंका गांधी का ससुराल भी कहा जाता है और ससुराल है। तो क्या प्रियंका गांधी लगातार यूपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं? तो क्या लगता है कांग्रेस का किस तरीके का वहां पे माहौल है? देखिए गुलफाम, सीधी सी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपना आप को स्टैंड किया, ये बहरहाल सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अब कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है। जी लेकिन कांग्रेस की जो सीमा है, जो उसकी वोट बैंक की सीमा है, वो मात्र एक कांग्रेस वोट तक ही सीमित है। मुस्लिम जी समुदाय का व्यक्ति जो है वो जी कांग्रेस को सपोर्ट तो करता है, लेकिन जी उस लहजे तक सपोर्ट नहीं करता कि वो सरकार तय कर पाए। क्योंकि जो जी आवाम है वो भी जागरूक है, चाहती है कि उसका जो वोट जाए, ऐसे व्यक्ति को वोट जाए, ऐसे कैंडिडेट को वोट जाए जो कम से कम सरकार में अपनी भूमिका निभा सकता हो। जी तभी वहां के क्षेत्र का विकास हो सकता है। कांग्रेस का वजूद उत्तराखंड में एक स्टंट करता हुआ तो है, बड़े जी बड़े पैमाने पर कांग्रेस उठ तो रही है, तमाम जी राजनीति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हो तो रही है, लेकिन अपने बड़े पैमाने पर अपना अस्तर, अपना वजूद जो खो बैठी थी कांग्रेस, वो भी खड़ा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए मुरादाबाद की अगर बात की जाए, खासतौर से माइनॉरिटी का इलाका है, क्षेत्र जो है पूरा मुस्लिम समुदाय का है, बड़ी वोट बैंकिंग है मुस्लिम की। 46% जो वोट है वो मुस्लिम वोट है मुरादाबाद का। इसलिए जो मुस्लिम कैंडिडेट है वहां पर वो दो है, क्योंकि यूसुफ अंसारी समाजवादी पार्टी से है और जो कांग्रेस की कैंडिडेट है वो भी मुस्लिम है। तो बहरहाल सी बात है कि उत्तर प्रदेश का अभी तक का स्टंट रहा है, उत्तर प्रदेश की समीकरण रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही अधिकांश मुसलमान एक साथ समाजवादी के ऊपर वोट डालता है। इस वजह जी से कांग्रेस का वजूद, भले चाहे किसी की ससुराल हो, प्रियंका गांधी की भले ही ससुराल हो यहाँ पर, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मात दे चुका है मुरादाबाद। जी जी जहाँ पे जो उद्योग है वो पीतल का जी विभोग है, और जी उस उद्योग को जो कारोबारी जो है वो बड़े स्टंट पे देखते हैं, बड़े पैमाने पे देखते हैं। तो जी समाजवादी पार्टी का जो विधायक होगा वो सरकार में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाएगा। हो सकता है जी कि यहाँ से चुने जाने के बाद
क्योंकि 6 विधानसभा मुरादाबाद मंडल की है। इसमें कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो 6 विधानसभा है, अगर यूसुफ अंसारी जीत जाते हैं तो उनको मंत्री बनेंगे, तो जो पीतल उद्योग है, उद्योग नगरी को बड़ा फायदा होगा। जी जी इसलिए कांग्रेस का जो स्टंट है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन मुरादाबाद के अंदर में कांग्रेस को कितने वोट मिलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो अपना वजूद खो चुकी है, क्योंकि देखिए मुरादाबाद मंडल के पास, मुरादाबाद मंडल जी में चंबल आता है। चंबल के जी अंदर में जो कांग्रेस की कैंडिडेट है वो महिला है, निदा जी है। लेकिन कांग्रेस की कैंडिडेट होने के बाद भी, क्योंकि उनके जो दादा हैं वो लगातार 25 साल तक चेयरमैन रहे हैं कांग्रेस के, जी जरीफ अहमद जिनका नाम है, उनकी पोती है निदा अहमद जो चुनाव लड़ रही है। लेकिन इकबाल महमूद जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता में शुमार है, जिनकी सीट वहां पर रिजर्व सीट मानी जाती है, तो बहरहाल सी बात है कि इकबाल महमूद के सामने जो चुनाव लड़ रहा है बड़ी बड़ी मशक्कत उसको उठानी पड़ेगी। जी और जी समाजवादी पार्टी की जो मौजूदा सीटें हैं, जैसे जी कांट जी की सीट की बात की जाए, जी कांट के अंदर में कमाल अख्तर चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं। उनको भी इस बार काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टिकट में फेरबदल होंगे। अमरोहा जी नौगावा जी सीट से लड़ते थे। एक ये सवाल है, जैसा कि ध्रुवीकरण की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में लगातार, तो मुरादाबाद मुस्लिम बहुल इलाका है, और जैसा आप बता रहे समाजवादी बीजेपी में टक्कर है, तो उसका कितना ध्रुवीकरण का वहां पे कितना असर हो रहा है, या असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार यूपी पॉलिटिक्स में एक्टिव है, उनका कितना असर है? देखिए एएमआई अपना वजूद उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो जी वहां पर बना रही है, चाहे जी उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जितने भी राज्य हैं वहां पर एएमआईएम अपना वजूद बनाती नजर आ रही है। लेकिन एएमआईएम का जो स्तर है उसको जी अभी तक मुस्लिम समुदाय समझने में असमर्थ है, क्योंकि जो मुस्लिम जी समुदाय के कुछ लोग हैं वही ओवैसी को बी टीम कहते हैं भाजपा की। जी लगातार उनके ऊपर ये आए दिन संदेश प्राप्त होते रहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो बी टीम कह रहे हैं, बीजेपी खुद उसको बी टीम अपना स्वीकार करने पर लगी हुई है। लेकिन ओवैसी के स्टंट से इतना हो सकता है कि अगर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ये सोचता है कि हम लोग आज 20,000 हैं, 20,000 मुस्लिम वोट है, 20,000 मुस्लिम वोट अगर 20,000 का 20,000 पूरा एक मुस्लिम हारे हुए कैंडिडेट को ही मिल जाए, तो कम से कम एक मुस्लिम नेता का उत्तर प्रदेश में एएमआई से वजूद खड़ा हो सकता है। इस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर में एएमआईएम को लेकर होती है। लेकिन जी एएमआईएम अपना वजूद तो बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पूर्ण रूप से स्टंट पे खड़ी हुई नजर नहीं आएगी, जी क्योंकि समाजवादी के सामने जो कैंडिडेट समाजवादी के इस बार आए हैं उसमें काफी जी फेरबदल होकर आए हैं, और बड़ी बारीकी के साथ जो है टिकटों इस बार बंटवारे में किए गए हैं। बात जी बीजेपी की अगर की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू समुदाय का वोट है, लेकिन जी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी जी साफ तौर पर अगर बात की जाए, जो महिला है वो हम्म। ट्रिपल तलाक का जो मामला है, ट्रिपल जी तलाक के मामले पर बीजेपी ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। जी जितने भी अभी तक विवाद के मुद्दे थे, चाहे राम जी मंदिर का मामला हो, बीजेपी उनको बिल्कुल सुलटा चुकी है, समझा जी चुकी है, साफ कर चुकी है। इसलिए जो विवाद थे वो खत्म हो चुके हैं। जी और कानून व्यवस्था के अंदर में बीजेपी ने गुंडा राज खत्म कर दिया है। जी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब या तो गुंडे रह लें यूपी में या छोड़ के चले जाएं। जी साफ तौर पर इन चीजों को देखते हुए, विकास के बारे में देखते हुए, विकास की नैया को देखते हुए, अब तक की जो समीकरणें हैं वो कहती हैं कि सरकार में जो अहम भूमिका अभी तक नजर आ रही है वो कांग्रेस की कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मात्र मुस्लिम समुदाय वाला जिस इलाके से बहुल्य क्षेत्र है तो समाजवादी और बीजेपी की फाइट होनी है। जी जी इसीलिए यही कारण जी। सबसे बड़े उभर कर सामने आते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक और सवाल ये है कि जैसा आप बता रहे मुस्लिम बहुल इलाका है, और सपा की तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो सपा को देख के ये वोट हो रहा है, या विकास के मुद्दों पे, विकास के मुद्दे कितने वहाँ हैं, या ज़मीनी मुद्दे कितने लोगों की चर्चा के बीच हैं, या उन पे बात होती है? गुफरान जी, बिल्कुल आपको साफ तौर पर बताया जाए कि फिलहाल के जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं, जी और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक काफी ऐसे मुद्दे जो मुरादाबाद के थे, जो विकास के थे, उनको साकार किए हैं। जी इसलिए मुरादाबाद की जो जनता है अभी तक 50% के आंकड़े पे है। अगर जी मुस्लिम समुदाय की केवल एक मुस्लिम समुदाय के लिया जाए तो सिर्फ ये देखा जा सकता है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट है उसको वोट पड़ेगा। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय भी बीजेपी को फोकस करता नजर आ रहा है, और अन्य जो जातियां हैं, चाहे उसमें एससी हो, चाहे ओबीसी हो, या अदर कोई भी कास्ट हो, वो ज्यादातर उसका झुकाव है वो आज भी बीजेपी की तरफ है। क्योंकि सरकार में अहम भूमिका जिस हिसाब से रितेश की रही है, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हो, उन्होंने
जात धर्म के नाम पे विकास नहीं किया है, उन्होंने बड़े पैमाने पर विकास किया है। क्योंकि आधी रात को एक ऐसा विधायक जो रात को 12 बजे उठ के जनता के साथ खड़ा होकर चल दे, उसकी ज्यादा भूमिका मानी जाती है। इसीलिए रितेश की जो भूमिका है मुरादाबाद के अंदर में, साफ छवि के नेता है, उनको ही टिकट हुआ है। कहीं ना कहीं सभी जातियों का जो समीकरण है वो भारी पड़ता नजर आता है यूसुफ अंसारी के मुकाबले रितेश के ऊपर। इसलिए जी रितेश जो है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन फाइट अभी कर रहे हैं। तो बीजेपी की और समाजवादी की जिस तरीके से आपस में टक्कर है, तो माना जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य जो वोट बैंक है वो भी रितेश को मिल सकता है। जी अभी जी हालांकि 14 फरवरी को चुनाव होना है, नतीजे जी साफ हो जाएंगे। अभी जिस हिसाब से लगातार ओपिनियन पोल कह रहे हैं, हम लोगों का सर्वे कह रहा है, हम लोग की ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है, तो ये साफ तौर पे है कि बीजेपी का जो मुकाबला रहेगा वो अभी तक सर्वप्रथम माना जा रहा है मुरादाबाद जी की जी जी शहर सीट पर। जी और देहात अ, सीट पर नासिर कुरैशी का दबदबा ज्यादा है, जी जी जो जैसा कि सपा के अध्यक्ष जी हैं। जी यूपी का चुनाव है तो जाति एक अहम फैक्टर होता है यूपी में। और ये जो वो इस बार जो उम्मीदवार या प्रत्याशी बनाए गए वो भी उसमें भी जाति का काफ़ी अहम और जाति को काफ़ी ध्यान रखा गया। लेकिन अगर ओवरऑल हम पूरे यूपी की बात करें, क्योंकि आप लगातार पूरी नज़र बनाए हैं यूपी पे, तो ओवरऑल पूरा क्या लगता है आपको कि इस बार कौन से मुद्दे हैं, या जाति पे कितनी बात हो रही, या एजुकेशन, जो मुद्दे हमारे ज़मीनी मुद्दे हैं, तो क्या लगता है इस बार पूरे ओवरऑल चुनाव के बारे में आपको? देखिए गुफरान जी, अगर उत्तर प्रदेश की पूरे की बात की जाए, जी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में जो मुद्दे हैं, जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं पर समाजवादी कमजोर थी। जी लेकिन अखिलेश यादव ने लगातार जो मेहनत की है, खुद उन्होंने कमान संभाली है। और जी किरण मैनंदा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं समाजवादी जी पार्टी के, उनके लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे हुए हैं। आजम खान का जेल के अंदर बंद रहना, उनके बेटे जी का बाहर आना, आने के जी बाद लगातार प्रचार प्रसार करना। फिर अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर में शफीकुर रहमान वर्ग जो लगभग 100 साल के आसपास जिनकी उम्र हो चुकी है, कद्दावर नेता है, इकबाल महमूद जी कद्दावर नेता है, इन लोगों के भी अभी तक ठंडे बस्ते में रहना, अखिलेश यादव जी की खुद कमान संभालना, बारीकी से मुद्दों को टटोलना, और फिर आज जो संकल्प पत्र जारी किया है उसको जी देखना। जितनी भी अदर पार्टी हैं, चाहे वो जी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सभी की सभी का यही कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए सब एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। जी बहरहाल सी बात है कि विकास हुआ है, मुद्दे बड़े हैं, इसलिए जी पूर्व उत्तर प्रदेश से जो बीजेपी को सुपड़ा साफ करने के लिए तमाम राजनीतिक दल एक जी साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर लग रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि विकास की नैया कितनी थी, क्या विकास की नैया पर वोट बैंकिंग हुई है, या फिर जातिवाद पर और चेहरों पर वोटिंग हुई है। जी ये इस बड़ा बार सवाल यहाँ पर जी खड़ा होगा। जी जी इस बार अगर बात करें तो किसान आंदोलन भी एक अहम भूमिका निभा रहा है, और उसकी सबसे ज्यादा भूमिका पश्चिमी यूपी पे ही रही। तो कितना असर पड़ रहा है किसान आंदोलन का इस बार की राजनीति पे? देखिए, किसान आंदोलन की राजनीति जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से हुई है और जी पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है, जी राकेश टिकैत का मुजफ्फरनगर के दौरे से लेकर जी लखीमपुर खीरी तक जाना, जी दिल्ली के अंदर लगातार धरने पर बैठना, जी सभी जो राजनीतिक दल हैं उनका उनको समर्थन मिल रहा। तो बहरहाल सी बात है कि कहीं ना कहीं पर किसान जो है वो झुकेगा तो जरूर बीजेपी के पीछे, नाराजगी जरूर जाहिर करेगा बीजेपी से। लेकिन जो जिनके समझ में किसान आंदोलन लगातार जो हुआ, किसान की जो राजनीति लगातार हुई, जो किसानों पे अत्याचार हुआ, उसको लेकर बीजेपी से किसान खफा तो है। लेकिन विकास को लेकर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ, जो सड़कें बनी, आप नेशनल हाईवे जी उठा लीजिए दिल्ली वाला, या फिर लखनऊ वाला उठा लीजिएगा, जी क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के रास्ते से दिल्ली टच करती है, जी इसमें कोई शक नहीं है। तो वहां पर विकास की जो नैया है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो नैया है, वो साकार होती नजर आई है। तो कहीं ना कहीं किसान भी 30% और 70% पर बीजेपी को सपोर्ट करेगा, ये तो जी तय है। जी लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस हिसाब से किसान आंदोलन चला था, किसान पर राजनीति हुई थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से भूगल बजा था, तो जी उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं पर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राजनेता, समाजवादी पार्टी के नेता किसान आंदोलन में शरीक हुए थे, और किसान आंदोलन का बड़ा समर्थन समाजवादी पार्टी की ओर से किसान को मिला था। तो जी किसान जी का जो 30% वोट बैंकिंग है वो समाजवादी को मिलेगा इस बार। ऐसे हालात बदल रहे हैं, ऐसे हालात लग रहे हैं, और ऐसी आकांक्षाएं भी मानी जा रही हैं। लेकिन अभी तक जी ये जी नहीं कहा जा सकता कि आने वाली समीकरण किस पर निर्भर करती है, क्योंकि ये इलेक्शन है और पब्लिक है, पब्लिक सब चीज जानती है।
बहुत सोच समझ जी कर वोटिंग करेगी, विकास के नाम पर वोटिंग करेगी, कैंडिडेट को समझेगी, कौन कैंडिडेट कितना एजुकेटेड है, कितनी चीजों को समझता है, कितना विकास के लिए खड़ा हो सकता है, कौन राजनेता आधी रात तक आवाम के लिए तैयार है। इस बार जी जो वोटिंग होनी है बहुत सोच समझ कर होनी है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर में जो किसान है वो भी इस बात को सोच रहा है, क्योंकि जो एक फौज में भर्ती है उसका बेटा भी किसान है, एक आईपीएस है उसका बेटा भी किसान है। जी और हाल सी बात है कि किसान से देश चलता है, अन्नदाता जी है। जी तो माना जा सकता है कि किसान आंदोलन की जो समीकरण होगी वो बहुत बड़ी राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस हिसाब से है, यहां से लेकर पूर्वांचल तक को टच करेगी। सरकार जी बनाने में किसान की एक अहम भूमिका होगी, अन्नदाता है वो। उत्तर प्रदेश जी के मुजफ्फरनगर की वोट बैंकिंग के जिस लिहाज से वोट बैंकिंग उत्तर प्रदेश के अंदर में होने वाली हो रही है, वहां किसान की जो वोट बैंकिंग होगी वो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, और उसका कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको मिलने वाला हो रहा है। जयंत चौधरी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो लगभग लगभग जो है अपने पुराने खानदान, पुराने जमींदार, पुराने अपने पैतृकों से किसान रहे हैं, क्योंकि जी जयंत चौधरी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर में जो लगातार दौरे किए अखिलेश यादव के साथ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, यहाँ पर ये वो इलाका है जहाँ किसान की बहुत बड़ी बेल्ट मानी जाती है। जी और ये वो बेल्ट है जो दिल्ली को टच करती है, साथ साथ में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी टच करती है। जी ये यहाँ से होकर जो है बड़े बड़े राजनेता गुजरे हैं। ये बहुत अहम भूमिका वाली सीट है। इसका नतीजा 14 फरवरी को मतदान के बाद जब इसका रिजल्ट आएगा, पहले चरण में चुनाव है, मार्च तक क्लियर हो जाएगा कि किसान का कितना समर्थन किस पार्टी को मिला है। अगर विकास के नाम पर किसान ने वोटिंग की होगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी, और अत्याचार के खिलाफ अगर की होगी, आंदोलन के खिलाफ अगर की होगी, और उस आंदोलन के समर्थन में अगर की होगी तो समाजवादी को बड़ा सहारा मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के, जी पूरे जी उत्तर जी प्रदेश की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टी नहीं है। भारतीय जी जनता पार्टी अगर किसी से फाइट में नजर आती है तो मात्र समाजवादी पार्टी के साथ ही नजर आती जी है। जी जी कांग्रेस का कुछ स्टंट है, लेकिन जी ये आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस की कितनी सीटों पर दावेदारी मजबूत रहेगी। लेकिन हालात जो लगते हैं, ओपिनियन पोल जो कहता है, जी तो कांग्रेस जी की कोई अहम भूमिका उत्तर हालात प्रदेश में नजर नहीं है। जी ये तो जनता तय करेगी। ये हमारे साथ थे हमारे सहयोगी सैयद उवैस अली। इन्होंने बहुत विस्तार से बताया और बहुत स्वागत आपका, आपने बहुत विस्तार से चीज़ें रखी। लेकिन ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, यूपी की सियासत है और सियासत गर्म है। ये जनता तय करेगी कि यूपी का ताज किसको सौंपना है, यह भी देखना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।